हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो यार, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल सॉल्विंग एक्सरसाइज 6.1। एंड पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 33 तक पूरा का पूरा डील कर चुके थे और आपको बोले थे कि आप उसके आगे क्वेश्चन एक बार आप अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि आप अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट लेके है या फिर आपसे मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ठीक है ना? उससे आपको ये पता चलेगा। अगर आप अटेम्प्ट करके नहीं आते हो, डायरेक्टली आप छापने आते हो ना, आप मतलब आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हो और कॉपी में लिखते हो और आप हैप्पी हो जाते हो कि मैंने सॉल्व कर लिया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जीरो समझ में आएगा। आपको फिर से नया क्वेश्चन मिलेगा, फिर आप फंस जाओगे। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर लर्निंग। ओके, एंड यही आपको आगे हेल्प करेगा। आपका सोल्यूशन आप बहुत सारे देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ज़िंदगी में उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है आगे स्टडी के लिए। लेकिन आप अपना थॉट प्रोसेस अगर यहाँ पे बिल्ड कर लेते हो ना, तो आपका माइंड का सोचने का जो थॉट प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा और उससे आप उस चीज़ को आप किसी और क्वेश्चन में लगा सकते हो, किसी और चैप्टर में लगा सकते हो, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो चलो, बहुत हो गया आज के लिए। थोड़ा सा मतलब आपको बताना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि किसी को बताने वाला वो मतलब राइट गाइडेंस नहीं होता है ना, तो आप मतलब बहुत सारे लोग जिनको नहीं है, जिनके घर में मतलब उस तरह का कोई नहीं है बताने वाला, उनके लिए ये छोटा छोटा पॉइंट मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, एंड आप स्टडी को एंजॉय करो। ठीक है, आप थ्योरी को समझो एकदम क्लियर वे में, आपसे सारे क्वेश्चन लगेंगे। नहीं लग रहा है फिर आप लेक्चर देखो। ओके, चलो हम लोग देखते हैं आगे का। क्वेश्चन 33 हो गया था और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ओके, देखते हैं यार 34 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन है आपके पास 15 - 2x, रेड कलर विजिबल है ना? यस, बिल्कुल भी। एंड 11 10 ये। फिर है 11 - 3x एंड 17 16 ये है। 7x एंड 14 13 ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है। इसको आपको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? आप मतलब बिल्कुल भी आराम कूल माइंड से आप सोचो क्वेश्चन को देख करके कि क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग जीरो कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जिससे हमको एक्सपेंड करना ईजी हो जाएगा। तो एक चीज़ जो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे x है ना, 7 - x है, 7 - x। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 7 - x है। ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो अगर इसमें देखो 2 से यहाँ पे 2x है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें घटा दें तो 2x कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा। उसी तरह अगर फिर से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे घटा दें तो 3x कट जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर बचेगा, यहाँ भी नंबर बचेगा। उस नंबर को हम लोग कहीं भी मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई करके जीरो कर सकते हैं। एक तो वो मेथड है। एक जो मेरे को और दिख रहा है, जो आई थिंक हमको लग रहा है कि ये इजी है, कि देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 17 है, 16 है, 14 है, 13 है। दैट इज डिफरेंस इज 1। तो अगर हम लोग R2 में इसको घटा दें तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, और 1 1 1 जैसे ही हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, C1 में क्या करेंगे, C2 को घटा देंगे, और C2 में क्या करेंगे, C3 को घटा देंगे। तो 2 एलिमेंट मेरे पास जीरो हो जाएगा, जो कि ज़्यादा इजी हो जाएगा ना। दो एलिमेंट मेरे को दिख रहा है जीरो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बाद में और एक स्टेप जाना पड़ेगा जिससे कि हो सकता है जीरो हो जाए, वो भी क्लियर नहीं है यहाँ से देख करके। तो अभी हमको जो देख करके समझ में आ रहा है कि ये समझ में आ रहा है इसको जीरो करने के लिए। तो हम लोग इसी पे चलते हैं। आपका होमवर्क है कि आप इस तरह से जाना जो मैं पहले बताया। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जो मेरे को दिख रहा है उस पर जाते हैं। R2 को क्या करते हैं, R2 - R3 कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट तो मेरा नोट चेंज रहेगा, 15 - 2x एंड 11 - 3x, 7 - x। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, 1, ये भी 1, देखो डिफरेंस 1 है, 1। एंड ये क्या हो जाएगा, 10 16 13। अब तो देखो यार C1 में क्या करेंगे, C1 - C2 करेंगे, C2 को क्या करेंगे, C2 - C3 करेंगे। ये लगाते हैं। C1 को क्या करेंगे, C1 - C2 कर देते हैं या फिर आप C3 करो ना, ये राइट मेथड है। C1 - C3 हो जाएगा। एंड C2 को क्या करते हैं, C2 को क्या करते हैं, C2 - C3। C2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि C2 भी अगला स्टेप में चेंज हो रहा है। ठीक है ना? ये राइट मतलब मेथड है आपका करने के लिए। ऐसा भी आप लिख सकते थे ना उससे, लेकिन गलत होने का चांस रहेगा, वो गलत ही होगा आई थिंक। आप करके देखना।
चलो, लेकिन ये राइट मेथड है। चलो लगाते हैं वो ऑपरेशन। क्या है, C1 में क्या कर रहे हैं, C1 माइनस C3, इसमें ये घटा रहे हैं। तो 15 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 7 15, तो 8 हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे -2x है, तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, 8 -x हो जाएगा। एंड ये तो 0 हो जाएगा ना, 1 1 0। एंड 10 -13 तो -3 हो जाएगा, -3। अब इसमें किसको घटा रहा है, इसको घटा रहा है, तो 7 4 11, 4 हो रहा है ना। एंड -3x प्लस x कितना हो जाएगा, -2x, ओके। और ये 0, फिर 16 में 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। एंड फिर यहाँ ये तो चेंज तो नहीं होगा, ये 7 -x 1 13, ये आपके पास, और ये = 0। तो अब क्या कर सकते हैं ना, अब तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा विजुअल दिख रहा है यहाँ से कि हम लोग एक्सपेंड करने जाएंगे R2 के अबाउट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 एलिमेंट 0 मिल चुका है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, एक्सपेंड अबाउट R2। तो एक्सपेंड करने से पहले हम लोग साइन मेथड यूज करेंगे, प्लस से स्टार्ट कर लेंगे, अल्टरनेट चलेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो -1 से सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लीव करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 24 माइनस 3x। एंड ये दोनों हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 एंड माइनस 3 दूनी 6x, ये = 0। अब ये क्या हो जाएगा, -1 से तो माइनस सीधा लिख देता है ना, -1 का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा ना, 9x। हाँ, 24 12 कितना हो जाएगा, 4 2 6, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 प्लस माइनस 6 3 9x, 9x = 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, और -36 हो जाएगा, इसको 36 को इधर कर देते हैं, तो 9 चौक 36 हो रहा है ना। तो x बराबर क्या हो जा रहा है, 4, या x बराबर 4 इज आंसर। तो ये कुछ भी नहीं था ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल भी इजी था, ठीक है। लिखो यार, इसको नोट करो आप लोग। बस तो सोचने वाला बात यह था ना कि मेरे को दिख रहा था यहाँ से 2, जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते थे। 2 मेथड हमको दिख रहा था। एक तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाते, ये 2 खत्म हो जाता, 2x। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाते तो ये खत्म हो जाता, लेकिन ये सब थोड़ा सा बड़ा हो जाता ना, थोड़ा क्या, बहुत ही बड़ा हो जाता, जो कि ज़्यादा लेंथी दिख रहा था। और मेरे को एक अल्टरनेट मेथड दिखा, यहाँ की डिफरेंस देखिए 1 1 है, डिफरेंस 1 1 है, तो इसमें घटाए तो 1 1 1 आ गया R2 में, और 1 1 1 आया, तो इसको 0 करना मेरे लिए इजी हो गया, और वहाँ से हम लोग फिर एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। तो चलो आप इसको नोट करो, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में कितना, 14 है ना, 14 में कितना क्वेश्चन था, एक ही था। चलो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यार क्या बोल रहे हैं, 34 है ना, 34 में एक ही था, एंड 35 में आपका भी एक ही क्वेश्चन है। चलो चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35, 3x - 8, 3x - 8, 3 3 3 3x - 8, 3 3x - 8 एंड 3, फिर 3 3 है, 3 3 एंड 3x - 8, 3x - 8, ये है = 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर दिमाग लगाना है। एक चीज़ देखो कि मतलब कि जो C1 में आपका एलिमेंट है ना, मतलब मतलब कि जगह नहीं देखना है, पोजीशन नहीं देखना है। जो C1 में एलिमेंट है मेरा, वही C2 में है और वही C3 में है। मतलब कि अगर हम लोग इसको सारे को जोड़ दें तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा R1 में। अगर R1 में हम लोग क्या करें, R1 + R2 + R3 कर दें, तो
मेरे पास R1 में ऐड होकर के मतलब कि सेम ही टर्म आएगा, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट जो है ना वो सेम है C1 C2 C3 में, तो सबको जोड़ेंगे तो ऊपर जाकर के सेम सम मिलेगा ना। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है आपको, ये इजी है आपको समझना, क्योंकि देखो सारे टर्म ना सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3x-8 है, 3 3 3x-8, 3 3 3x-8। तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं R1 को, क्या कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, एक मिनट यार, यस नो इट्स राइट। चलो यहाँ से मैं बताता हूँ, तो मेरा फेस मतलब कि छुप जा रहा है, जिससे कि आपको एक्सप्रेशन नहीं पता चलेगा कहाँ पे जोड़ देना चाहिए। तो क्या करते हैं, R1 को क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा 3x है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 3x -2 हो जाएगा। सब में वही हो जाएगा 3x -2, देख लो 3x -2। ओके, एंड 3x -8 3x -8 ये आपके पास आए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x -2 R1 से कॉमन ले लेते हैं ना, R1 से कॉमन ले लेते हैं, 3x -2 कॉमन ले लिए, तो मेरे पास क्या बचा 1 1 1 बच गया, एंड 3x -8 3x -8 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना, यस इक्वल टू। तो अब क्या करते हैं, अब तो देखो मेरे पास 0 0 0 दिख रहा है, तो C1 को क्या करते हैं C1 -C3, एंड C2 को क्या करता है C2 -C3। इजी वे, चलो करते हैं। C1 को क्या करते हैं C1 -C3, एंड C2 को क्या करते हैं C2 -C3। ये करते हैं 3x -2, ये तो मेरा है ही बाहर में, और ऑपरेशन लगाते हैं अब डिटरमिनेंट पे। ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 1 - 1 0, 3 एंड -3x + 8 हो जाएगा, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा प्लस में 8 3 11, तो 11 हो जाएगा, और -3x मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं ना -3x + 11 ऐसे लिख दिए, और इसको घटाएंगे तो ये 0 हो रहा है यार, ये तो 0 हो रहा है, तो इसको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग C1 से एक्सपेंड कर सकते हैं ना, 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो चलो ये सबसे हमें रह जाएगा 1 3x -8 एंड 3, ये क्या हो जाएगा 1 3 3x -8, ये आया इज इक्वल टू 0 है। अब एक्सपेंड कर सकते हैं ना हम लोग, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, तो साइन का यूज करते हैं हम लोग, प्लस से शुरू करते हैं, इंटरनेट चलेगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले ही कर देते हैं हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x -11 हो जाएगा। चलो एक्सपेंड करने का स्टार्ट करते हैं हम लोग, 3x -2 मेरे पहले से बाहर है, और मेरे पास क्या हो जाएगा 3x -11 हो जाएगा, और किसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x -8 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करें तो 3x -2 एंड 3x -11, एंड इसको भी सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 3x -11, ये इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं यार, 3x -2 इज इक्वल टू 0, 3x -11 इज इक्वल टू 0, 3x -11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 11/3, x इज इक्वल टू 11/3। ये सारे आपका आंसर आ गया, ये पूरा, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, इतना बड़ा। x का मान 3 आया ना, x का 3 3 वैल्यू आ गया, तो तीनों आंसर है मेरे पास। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी इजी है। ठीक है, इसमें क्या सोचना था, बस यही सोचना था कॉमन लाने के लिए, वो हमको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट सेम आ रहा था ना C1 C2 C3 में, इससे हमको ये समझ में आया कि कॉमन ले सकते हैं। क्यों कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है ना, तो बस यहीं पे एक सोचने का था जो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। ठीक है, आप इसको नोट करो, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में। चलो यार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में छापते रहना। 35 36 में देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
35 हो गया ना, 36 पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है आपका, x 1 1 1 x 1 1 1 x 1 1 x इज इक्वल टू 0। ये भी देखो यार सेम ही कॉन्सेप्ट है ना, पीछे का जो हम लोग देखे अभी पीछे का क्वेश्चन, उसमें भी सेम एलिमेंट था, यहाँ भी सेम एलिमेंट है, देखो सेम एलिमेंट है। तो क्या करेंगे, वही लगाएंगे। R1 को क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, ये हो जाएगा 1 1 x 1 1 x। तो बताना नहीं, मतलब बताने का ज़रूरत नहीं है ना क्यों ऐड किए, क्योंकि पीछे का ही क्वेश्चन है सेम वही कॉन्सेप्ट। तो कॉमन ले लिया हम लोग x प्लस टू कॉमन लिए, क्या बचा मेरे पास 1 1 1 1 x 1 1 1 x, ये बचा इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब क्या कर सकते हैं, देखो कि R1 में अगर हम लोग R2 कर देते हैं, R1 में R3 करते हैं ना, चलो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। R1 में क्या करते हैं, R3 करते हैं। क्यों बोल रहे हैं अच्छा रहेगा, कुछ भी नहीं है, छोटा सा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि देखो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस वाला टर्म आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो वो आपको थोड़ा सा मतलब वो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं देखा तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ टर्म रहे, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला एक्सपेंड करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना, साइन को हमको देखना नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, वो लेके चलेंगे हम लोग। चलो वही करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे पास पहले से ही है बाहर में x प्लस 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एंड ये 1 x 1 1 1 x इज इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने से पहले हम लोग साइन का यूज कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो x प्लस 2 हो जाएगा, और वहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स है, एंड इसको छोड़ेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बराबरी वैल्यू आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1 लिख सकते हैं। चलो दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट करो फटाफट और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, बस यार कैलकुलेशन है इन सब क्वेश्चन में, कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस ऑपरेशन है और कैलकुलेशन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, x प्लस ए एक्स एक्स एंड एक्स प्लस ए, फिर से एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। यार ये तो वही क्वेश्चन है, यार, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सब में सेम वैल्यू है, सेम एलिमेंट है, देखो ऐड कर लेंगे मेरे पास, यार वही कॉन्सेप्ट है, कितना बार बताना। R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ए हो जाएगा, 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, सब में हो जाएगा, सेम एलिमेंट है तो सेम ही आ जाएगा सब, और मेरा R2 R3 सेम रहेगा, x प्लस ए एक्स प्लस ए, ये इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं R1 से ना, x प्लस 3x प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ए कॉमन ले लिए, अब मेरे पास क्या बचा 1 1 1 एंड x प्लस ए एक्स प्लस ए। अब तो दिख रहा है ना 1 1 आ रहा है, तो हम लोग 0 कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो C1 में क्या करते हैं, C1 माइनस C2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दूसरा ऑपरेशन लगाने का नीड ही नहीं है, एक ही ऑपरेशन से मेरा दो एलिमेंट 0 हो रहा है, जिससे कि हम लोग C1 के अबाउट एक्सपेंड करके हम लोग निकाल सकते हैं इजी वे में, ठीक है ना।
तो चलो क्या करते हैं, C1 को क्या करते हैं, C1 माइनस C2 कर देते हैं। बाहर में मेरे पास पहले से क्या है, 3x प्लस ए है, ये तो रहेगा ही। एंड ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पे देखो। एंड x माइनस ए हो जाएगा, तो x है यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो x कट जाएगा, माइनस ए बच जाएगा मेरे पास, माइनस ए, और ये 0 हो जाएगा, और सारे का सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, 1x प्लस ए एक्स, 1x प्लस ए, ये आया इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो चलो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम। उससे पहले हम लोग साइन का यूज करते हैं, प्लस से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस ए, और माइनस से प्लस ए हो जाएगा, ए को बाहर लिख दीजिए ना, मल्टीप्लाई में है तो बाहर लिखे अंदर लिखे, उससे क्या मतलब। और मेरे पास क्या बच जाएगा, इसको लीव किए तो क्या बच जाएगा, ये मेरे पास ऐसे लिखते हैं, x प्लस ए, और ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो a 3x प्लस ए, एंड ये दोनों तो कट जाएगा, प्लस ए हो जाएगा ना, प्लस ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है भाई, मल्टीप्लाई में a इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस ए। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको डिवाइड में जाएगा, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 3, ये आपका है आंसर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन है, एक ही कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत सारा क्वेश्चन है केसी सिन्हा में, ये तो इसका ये है, मतलब कि केसी सिन्हा आपका कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस किया है, कॉन्सेप्ट तो है ही, कैलकुलेशन भी आपका चेक कर ले रहा है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन है ना। चलो आप इसको छापो, मैं देख लेता हूँ आंसर एक बार। कितना क्वेश्चन नंबर है, 37 x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 3, यार बिल्कुल भी राइट क्वेश्चन, राइट आंसर है। चलो 37 हो गया, और चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर का। ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपका लिखा गया है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव द फॉलोइंग, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है CBSE का 2013 का क्वेश्चन है। तो देखो प्रॉपर्टीज़ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवाइज करते रहो, प्रॉपर्टी को जरूर से ज़रूर रिवाइज करो, उसका एप्लीकेशन देखते रहो, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, और क्वेश्चन सॉल्विंग में आपका टाइम बचेगा। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आप इसको कॉपी करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 6.1 का। यूजिंग properties of determinant prove the following, ये क्वेश्चन है, और डिटरमिनेंट है आपके पास x प्लस 2y एंड x प्लस y। ओके, x प्लस y, x प्लस 2y, x प्लस 2y एंड x प्लस y x। क्वेश्चन देख के आपको यार समझ में आ गया होगा ना, करना क्या है, 9y स्क्वायर x प्लस y, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन देख करके आपको खुश होना चाहिए कि यार कितना इजी क्वेश्चन है। सिंपली आपको जब भी क्वेश्चन में दिख जाए आपको एग्जाम में कि आपका जो C1 है, C2 है, C3 है, उसमें सारे एलिमेंट सेम है, जो C1 में एलिमेंट है वही C2 में एलिमेंट है, वही C3 में एलिमेंट है। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जो मेरा R1 में आएगा ना रिजल्ट, वो सारा एलिमेंट सेम ही आएगा,
क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट है यार सब में। सिंपल सा इजी कॉन्सेप्ट है ना, यही आपको सोचना है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग सॉल्व कराए हैं और बहुत सारे का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको एग्जाम में सोचना कैसे है, एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करें। बस सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है यार, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। आपको ये सोचना है कि जब अगर मेरे को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो वहाँ तो आपको सॉल्यूशन याद मेरा रहने वाला नहीं है कि मैंने यार एक बोर्ड पे ऐसे बताया था, वो आपको याद रह गया। आपको याद क्या रहेगा? थॉट प्रोसेस, कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को देख करके। तो यहाँ से देखा जाए तो C1 C2 C3 में सारे जो एलिमेंट है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग ऐड करेंगे R1 को, R1 + R2 + R3, तो मेरा सेम सम आएगा, सेम सम, मतलब जो R1 में आएगा ना वो सेम आएगा सारा एलिमेंट। तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जहाँ से हमको 1 1 1 मिल जाएगा और 1 1 1 मिला तो उसको हम लोग 0 कर पाएंगे ईजिली। दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपको ये सब इजीली समझ में आ रहा होगा, बट ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ अलग से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप लोग देखते रहो, और इस तरह के जो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाले, एग्जाम में आपको कैसे सोचना है वो मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखो, ठीक है। अब नोट करके लिख लो कि जब भी C1 के सारे एलिमेंट, C2 के सारे एलिमेंट, C3 के सारे एलिमेंट इक्वल हो, मीन्स सेम हो, जगह पे फर्क नहीं पड़ता है ना, कहाँ, पोजिशन नॉट डिपेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 को R1 + R2 + R3 करते हैं, और उससे हमको सेम सम मिलता है R1 में, जिसको कि हम लोग डिटरमिनेंट से बाहर ले सकते हैं या फिर उसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप नोट करके इसको लिख लेना। आपको जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना सेम वाला, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, 100% गारंटी, आप लिख लो उसको। चलो चलते हैं, आप सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 + R2 + R3 करो यार, क्या हो जाएगा, 3x + 3y, 3x + 3y, 3x + 3y सेम ही आएगा, पता है हमको, 3x + 3y, देख लो 3x + 3y, और मेरा R2 R3 तो सेम ही रहेगा, x + 2y, x + y, x + y, ठीक है, x + 2y x, ये यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, 3x + 3y, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, x + y लिख सकते हैं ना। अब मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 1 1, और ये सब तो सेम ही रह जाएगा ना, x + 2y x, x + y, x + y, x + 2y x, ये है मेरे पास। LHS है ना, ये LHS से प्रूफ कर रहा है, LHS = इसे लिखते जाना, LHS = चलो अब क्या करते हैं, अब तो 0 कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो इसको मिटा दें क्या यार, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह बच जाएगा ना मेरे पास। अब लिख लो क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। 9y² x + y आपको प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, C1 को क्या करते हैं, C1 - C3, ठीक है, एंड C2 को क्या करते हैं, C2 - C3, ये करते हैं, ये ऑपरेशन लगाते हैं। चलो ऑपरेशन लगाते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। तो 3x + y तो मेरे पास बाहर में, अब डिटरमिनेंट मेरा क्या हो जाएगा, C1 में C1 - C3 कर रहे हैं, तो 1 1 0 हो जाएगा, ये 0, और इसमें ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x, यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x हो जाएगा, -y हो जाएगा, तो x कट जाएगा, और -y है, यहाँ पे +y है, 2y है, तो y हो जाएगा ना, क्योंकि 2y + -y हो जाएगा, तो y हो जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ पे y मेरे पास बच जाएगा। 3 वाला कर रहे हैं, इस दोनों को घटा रहे हैं, देख लो यार, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ ना उसको, ठीक है। अब उसको देखो यार, ठीक है, इसको घटाया तो ये 0 हो गया, और ये मतलब y आ रहा है, नीचे भी y आ गया, ओके। चलो इसको देखते हैं, C2 में C3 घटा रहे हैं, तो ये भी 0 हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा, ये x और x कट जाएगा, -y हो जाएगा, -y, एंड इसको घटाएंगे तो ये x कट जाएगा आपका, और बच जाएगा क्या, 2y, और ये तो आपका सेम ही रह जाएगा, 1 x + y एंड x, ये। अब क्या कर सकते हैं, 2 एलिमेंट 0 हो गया, तो एक्सपेंड करने जाएंगे हम लोग, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, उससे पहले साइन का यूज करते हैं ना, साइन मेथड का। साइन मेथड कैसे लगाते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 3
एक्स प्लस वाई मेरे पास बाहर में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y² एंड माइनस माइनस करेंगे, एक माइनस पहले से यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा y²। अरे क्या कर रहे हैं, देखो तो इसको लीव किए, इसको लीव किया तो ये क्या हो जाएगा 3y² + y² हो जाएगा ऐसे। ये तो ये क्या है 3x + y और ये क्या हो जाएगा 3y²। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9y² x + y दैट इज RHS, दैट इज RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया ना, कितना इजी था ये, था क्या क्वेश्चन, कुछ भी कॉन्सेप्ट था क्या इसमें, कितना इजी था यार। अगर आप लेक्चर देख रहे हो ना पीछे का तो ये आपके लिए जीरो है, मतलब कुछ भी सोचने का जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। और जो आपको मैं नोट करके लिखवा दिया हूँ तो उससे आपको आगे कोई भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे आपको फंसने का चांस जीरो है। तो आप सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देखने का मतलब आपका पर्पस ये होना चाहिए कि थॉट प्रोसेस गुड करें, कैसे सोचते हैं वो अच्छा करें, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ, मतलब सॉल्यूशन देख करके कैसे हम लोग सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट है और आपको यही अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करते रहो आप लोग, एंड लाइक करते रहो, और कमेंट तो करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको डाउट नहीं आता ना फिर भी आप कमेंट करो कि यार मेरे को हेल्प मिल रहा है इस मतलब इन सारे लेक्चर से, ओके। एंड सब्सक्राइब आपने, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो यार करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है, ठीक है यार। तो चलो बाय बाय फॉर दिस टाइम, एंड मिलते हैं हम लोग एक न्यू जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है उसको सॉल्व करने से पहले उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, एरिया वाला कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग डील करेंगे, उसको समझेंगे थ्योरी को अच्छे से, क्योंकि थ्योरी यही सब कुछ है। थ्योरी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन आपसे सारे का सारा लग जाएगा बहुत ईजी वे में। तो थ्योरी समझेंगे और चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और आपके लिए एक छोटा सा कंग्रेचुलेसन है कि आप हम लोग सारे लोग एक्सरसाइज 6.1 फुल्ली सक्सेसफुल वे में ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग हैप्पी मनाओ, और एक्सरसाइज 6.1 का द एंड हो गया यहीं पे आज, ओके। चलो चलो यार, चलो चलो बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट।